हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कल आप लोगों का हिंदू सामाजिक संगठन से प्रैक्टिस सेट हुआ है क्लास। जो लोग नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। सारी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा आपका सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल चेंजिंग से होता है, उसकी अवधारणा, कारक एवं सिद्धांत, विकास और प्रसार, सामाजिक गतिशीलता, ये सभी रहेंगे इसमें। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, उद्ध विकास के स्थान पर स्टेजस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? उद्ध विकास के स्थान पर स्टेजस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, एच स्पेंसर, ई बी टायलर, ई एच मॉर्गन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो यहाँ पर ई बी टायलर हो जाएंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर जो 1871 में लिखी गई थी, इसी पुस्तक में इन्होंने स्टेजस ऑफ कल्चर की चर्चा की है। उद्ध विकास के स्थान पर ये स्टेजस ऑफ कल्चर की स्थापना की चर्चा की है। किसमें? प्रिमिटिव ऑफ कल्चर 1871 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं को 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये एस.सी. दुबे हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो इनका 6 प्रकार का ये वर्गीकरण है। शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। तो ये 6 प्रकार की इन्होंने परंपरा बताए हैं एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? के गफ, एल ड्यूमा, वाई बी दामले, जी.एस. घुरिये। तो क्या हो जाएंगे ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये वाई बी दामले हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया का अर्थ है परिवर्तन प्लस निरंतरता, परिवर्तन प्लस दिशा, परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा, परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये परिवर्तन प्लस निरंतरता हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है? आर एम मैकाइवर, ए डब्ल्यू ग्रीन, बी परेटो, पी ए सोरोकिन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये पी ए सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन, वाह परिवर्तन। तो ये आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? किसके कारण डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? टेलीविजन तथा रेडियो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट कर बताएं। तो ये रेडियो हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने संदर्भ समूह के आधार पर जाति गतिशीलता को दिखलाया है? किसने संदर्भ समूह के आधार पर जाति गतिशीलता को दिखलाया है? एन.के. सिंघवी, वाई.बी. दामले, लुई ड्यूमा, के.एल. शर्मा। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट कर बताएं। तो ये वाई.बी. दामले हो जाएंगे। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों रैखिक ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है? W.P. स्कॉट, S.M. मिलर, S.M. लिप्सेट, P.A. सोरोकिन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये P.A. सोरोकिन हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है। एक है क्षैतिज तथा दूसरी है स्थानिक, लंबवत, क्षेत्रीय, व्यावसायिक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट कर बताएं। तो ये लंबवत हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट करके बताएं। ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत हो जाएंगे। ऑप्शन बी। द्वंद्वात्मक सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुन्नार मीडल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के साथ कौन सी स्थिति संबंधित नहीं है? गुन्नार मीडल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के साथ कौन सी स्थिति संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा है। आउटपुट एवं आय, जीवन यापन के स्तर, संस्थाएं, राजनीति के प्रति अभिवृत्ति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये राजनीति के प्रति अभिवृत्ति हो जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? हर्बर्ट स्पेंसर, ए कॉम्टे, मॉर्गन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट कर बताएं। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? L.H. मॉर्गन, H. स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट। तो ये H. स्पेंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइबर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पर। मैकाइबर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सैनिक सामाजिक प्रवरण, उपरोक्त कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट कर बताएं। तो ये सैनिक सामाजिक प्रवरण ये नहीं आएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है? आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण? क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, अधोमुखी गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये क्षैतिज गतिशीलता का। ऑप्शन ए। अगर वहाँ पद परिवर्तन हो जाता तो ये ऊर्ध्वाधर गतिशीलता हो जाता है आपका। यहाँ पे पद परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ, तो इसलिए क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। तो ये क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्थ्यूजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं, किस पद का प्रयोग किया? अल्थ्यूजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं, किस पद का प्रयोग किया? बाहुल्य, अतिनिर्धारण, अंतर्विरोध, अपचयवाद। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अतिनिर्धारणवाद, अतिनिर्धारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ने हैं फिर चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग सभी लोग लाइक भी कर दे क्लास को। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? विकास, आधुनिकता, प्रगति, उद्विकास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर उद्विकास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? हर्बर्ट स्पेंसर, ई दुर्खीम, टी.बी. बोटोमोर, एल.टी. हाबहाउस। विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, टी.बी. बोटोमोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता बताती है। अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता बताती है एक ही पीढ़ी में गति, पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतरपीढ़ी गतिशीलता बताती है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, ऐसी गतिशीलता जो एक व्यक्ति के अपने ही व्यावसायिक जीवन में अनुभव होती है, अर्थात व्यक्ति के वर्तमान व्यवसाय या पद स्थिति की तुलना उसकी पुरानी व्यवसाय या पद स्थिति से कोई की जाती है, तब इसे अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या स्थिति थी? क्लर्क के पद पर, अगर वो उनके दादाजी जी थे, क्लर्क थे, दो लोग हैं, उनका बेटा उससे आगे गया बड़े पद पर, फिर उसका पोता उसके बड़े पद पर गया। तो ये ऐसे ही अंतरपीढ़ी गतिशीलता होती गई, पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, इसको यही कहेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इंगित करता है। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इंगित करता है। प्रचलित संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, प्रचलित संरचना में आंशिक परिवर्तन, संरचनात्मक तत्वों में मामूली परिवर्तन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये संरचनात्मक संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? सामूहिक गतिशीलता, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं। आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है, तो ये क्रांति, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं उद्विकास, आंदोलन, प्रगति, विकास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं प्रगति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पी.ए. सोरोकिन, बी. परेटो, आगबर्न, कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है। शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, स्कूल, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, सभी सही हैं। कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है। अप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग मिलकर बताएं। तो ये अप्रवास और उत्प्रवास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं पूछा यहाँ पे। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट करके बताएं। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है। सामाजिक प्रगति की विशेषता है इच्छित लक्ष्य, मूल्यों से निर्धारित, केवल मनुष्यों से संबंधित, सभी सही हैं। कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है। इच्छित लक्ष्य, मूल्यों से संबंधित, केवल मनुष्यों से संबंधित, सभी सही हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये सभी सही हो जाएंगे। इच्छित लक्ष्य, मनुष्यों से निर्धारित, केवल मनुष्यों से संबंधित, सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा आर.के. मार्टन की कौन सी अवधारणा ली गई। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा आर.के. मार्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है। मध्य अधिसीमा सिद्धांत, परिस्थिति एवं भूमिका, विचलन, संदर्भ समूह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये संदर्भ समूह हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सब लोग शेयर कर दें क्लास को। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।